आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। जो हम जानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ये आप जानते हो कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव प्लस और माइनस आवेश से मिलकर एक निकाय होता है। इसमें एक प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश होता है, और ये दोनों आवेश बहुत छोटी सी दूरी पर रखे हुए होते हैं। इसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इसका मध्य बिंदु हुआ, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कितनी लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम लेते हैं 2a, या बहुत से राइटर इसको 2l से भी लिख लेते हैं। तो ये बीच की दूरी 2a, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या 2l भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये दूरी अगर l है तो ये दूरी इधर की भी कितनी रहेगी? l। अब ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस और माइनस आवेश से मिलकर के बना हुआ है। अब ये कुछ दूरी पर विद्युत विभव बनाएगा। जैसे एक पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है, तो ये बिंदु आवेश अपने से r दूरी पर विभव बनाता है, और जिसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा है 1/4πε0 Q/r, ये होता है। सेम ऐसे ही ये विद्युत द्विध्रुव भी विभव बनाएगा। उस विभव को हम जानना चाहते हैं कि वो है कितना। तो मान लीजिए आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है और इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्षीय स्थिति में हम जो आर्टिकल कर रहे हैं, ये आर्टिकल कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में। एक निरीक्षीय स्थिति का भी होता है। निरीक्षीय स्थिति में आपको मध्य बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना रहता है और इस लाइन पर कहीं पे विभव ज्ञात करना रहता है। तो इस वाली स्थिति को निरीक्षीय स्थिति बोल देते हैं। और ये विद्युत द्विध्रुव के अनुदिश जो हम लाइन बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति। ये लाइन आपकी इधर कहीं तक भी हो सकती है और इधर कहीं तक भी हो सकती है। तो इसी लाइन पर हमें एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ P। तो ये मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से लेनी है दूरी, ये मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P हो गया, जहां पर मुझको विभव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब विभव ज्ञात करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें दो बिंदु आवेश है, एक ये रहा एक ये रहा। तो हम ये पता करते हैं कि ये वाला बिंदु जहां पर आपको विभव ज्ञात करना है, ये इस बिंदु आवेश से कितनी दूर है। अगर मुझे इसकी दूरी पता चल जाए तब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ, इसका विभव निकाल सकता हूँ यहाँ पर। सेम इसी तरीके से फिर इसका विभव निकाल लूंगा मैं, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो इस बिंदु पर इसके कारण टोटल विभव आ जाएगा। तो देखिए इसकी दूरी पता करते हैं। तो ये दूरी बनेगी आपकी, क्योंकि हम यहां से दूरी को मेजर कर रहे हैं, हम पीछे कितना छोड़कर आ गए, हमने कितनी दूरी छोड़ दी पीछे, ये इतनी दूरी छोड़ दी L। तो L दूरी हटा दीजिए, यहां से R में से ये निकाल दीजिए L, तो R माइनस L। तो ये बिंदु P जो है प्लस आवेश से R माइनस L दूरी पर है। तो इसलिए प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं क्या, कि 1/4πε0 Q अपॉन दूरी, r मीन्स दूरी, कितना दूर है ये बिंदु, तो ये दूर है r माइनस एल, तो मैं यहां लिखूंगा r माइनस एल। लो जी, ये हमारा इसके कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव आ गया। अब ऐसे ही इस आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो पहले पता तो करो कि वो बिंदु कितनी दूर है। तो हम देखते हैं कि यहां से दूरी है ये r, यहां तक की दूरी r, मुझे और आगे चलना पड़ेगा यहां तक आने के लिए। कितना आगे चला मैं? l। तो ये दूरी कितनी होगी यहां से? r, और ये एक्स्ट्रा l, तो ये टोटल दूरी हो गई आपकी r प्लस एल। यानी कि ये बिंदु माइनस आवेश से r प्लस एल दूरी पर है। इसलिए माइनस q के कारण बिंदु P पर विभव जो होगा, ये होगा आपका v माइनस इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, इस फॉर्मूले की तर्ज पर नीचे r है यानी कि दूरी, तो दूर कितना है ये बिंदु, ये है आपका r प्लस एल। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मुझे इस पर कुल विद्युत विभव बताना है। तो इस पर दो विभव है, एक प्लस के कारण है, एक माइनस के कारण। हम ये जानते हैं कि प्लस के कारण प्लस का विभव होता है और माइनस आवेश के कारण माइनस का विभव होता है। इसलिए
यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा कि माइनस के कारण माइनस का विभव होता है। अब क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, इसमें दिशा विशा नहीं देखी जाएगी, आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। तो लो जी, नेट विभव बिंदु P पर नेट विभव, नेट का मतलब परिणामी, ये होगा आपका V इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, V प्लस V माइनस, क्योंकि ये वाला विभव ये प्लस का, लो जी दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों की अब मैं वैल्यू रख लेता हूँ, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और इसकी वैल्यू कितनी है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो उस कॉमन को बाहर कर लीजिए। इसमें कॉमन दिख रहा है मुझे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है ना, ये इतना इस वाले में भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों को कॉमन कर लिया। यहाँ पे बचता है 1/R माइनस L और यहाँ पे बचता है 1/R प्लस L, बस हो गया। अब इसको सिंपल, अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं इसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर ये R प्लस L और इसकी मल्टीप्लाई इधर -R माइनस L, लो जी, और अपॉन में फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हमारा एलसीएम हो गया। लो जी, अब इसे अगली लाइन में हम फिर सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे, हमारा ये विभव आएगा V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर ये R प्लस L, ये माइनस हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर जा करके तो ये चिन्ह बदल देगा, तो ये माइनस के R और ये प्लस के L हो जाएगा। और नीचे आपको फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया A² माइनस B², तो R² माइनस L² हो जाएगा। ठीक, अरे ये फॉर्मूला होता है ना, A प्लस बी और A माइनस बी किसके बराबर होता है A² माइनस B², तो वही तो है, ये एक बार ऐड हो रहा है एक बार घट रहा है, जब एक बार ऐड और एक बार घट रहा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो A² माइनस B²। ठीक है, तो यहाँ से L से L कैंसिल, सॉरी R से R कैंसिल हो चुका है और आपके पास बचता है V Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आपका L और L ये 2L हो चुका होगा और ये R² माइनस L²। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करना है, क्योंकि ये जो L है, L क्या है, द्विध्रुव की दूरी, ये द्विध्रुव की दूरी बहुत छोटी सी दूरी होती है और जब एक छोटी सी दूरी का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। जैसे ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये बहुत छोटी सी दूरी है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से आपको मिलेगा 0.01, देखो और छोटा नंबर हो गया। तो जब आप छोटी दूरी का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है, यानी कि 0 की तरफ चली जाती है, तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर मान सकते हैं, यानी कि 0 की तरफ मान सकते हैं। ये बहुत छोटी दूरी है, किसके रेस्पेक्ट में, इस दूरी के रेस्पेक्ट में, इस दूरी के सापेक्ष में, R के सापेक्ष में बहुत छोटी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज L इज वेरी लेस देन R, तो इसका जो स्क्वायर होगा L² वो नियरली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 0 तो नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन 0 के करीब तो होगा, जैसे 0.000001। अब ये नंबर कैसा है, ये तो 0 के बराबर ही है लगभग, बट 0 नहीं है, लेकिन 0 की तरफ जा रहा है ये, तो इसलिए हम इस L² को छोड़ सकते हैं और L² को छोड़ करके हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा V इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ मैं साथ ही साथ, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2QL हो जाएगा, 2QL अपॉन, ये तो खत्म हो गया, डिलीट हो गया ये तो आपके पास बचा क्या, R² बचता है। और अब आप इस पे ध्यान दीजिए, 2QL क्या है, 2QL है आपका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जो कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब इस प्रकार आपके पास जो फॉर्मूला बनता है विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विभव का फॉर्मूला बना आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T/R², ये फॉर्मूला होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इतना विभव मिलता है आपको, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपने न्यूमेरिकल किया करेंगे। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा, अगर आपकी समझ में ये आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।